Assalamu alaikum. Class 4, subject computer. Objective of class, chapter 4, the internet. कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? नेटवर्क क्या चीज है उसमें ये डिस्क्राइब करेंगे. It is formed when two or more computers are connected to one another. नेटवर्क इस तरह से बनता है कि एक या एक से ज्यादा यानी कि दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो. There are the following types of network based on the geographical area covered or the scale of the network. इस तरह से इनकी टाइप्स हैं जो जियोग्राफिकल एरिया यानी कि एक एरिया से दूसरे एरिया और किस तरह से नेटवर्क की तरतीब देते हैं, किस तरह से नेटवर्क को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, उसमें टाइप्स में डिस्कस किया हुआ है. लोकल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क. अब आगे इस चार टाइप्स को आगे डिस्क्राइब किया गया है. इंटरनेट क्या है? इट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स दैट इज यूज्ड टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन. इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है यानी कि पूरी दुनिया में यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए. The internet has changed the way people communicate. इंटरनेट ने बहुत सारी चेंजेस लाई हैं जिस तरह से लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं यानी कि आपस में बात करते हैं, राब्ता करते हैं, मैसेजेस करते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं. ये सब इंटरनेट के थ्रू ही हुआ था. एडवांटेज ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट के फायदे क्या है? एडवांटेजेस यानी कि फायदेमंद. The internet can be used to search for and access information on any topic. इंटरनेट के जरिए हम कोई भी सर्चिंग कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन टॉपिक हमें चाहिए हो हम इंटरनेट के थ्रू निकाल सकते हैं. ईमेल, वीडियो, चैट एंड सोशल नेटवर्क साइट. ईमेल यानी कि मैसेजेस, वीडियो मीन्स वीडियो कॉल्स, चैट मतलब मैसेजेस जो हम टाइपिंग करते हैं, एंड सोशल नेटवर्क फॉर एग्जांपल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, स्नैपचैट वगैरह सोशल नेटवर्क्स हैं जो इंटरनेट के जरिए ही यूज होती है. ये इंटरनेट की फीचर्स हैं. The internet is also used for online games. इंटरनेट के थ्रू हम ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकते हैं, इस्तेमाल किया जाता है. यूनिवर्सिटी ऑफर ऑनलाइन कोर्सेज इन विच क्लासेस आर कंडक्टेड ओवर द इंटरनेट. यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन कोर्स होते हैं जो पूरे इंटरनेट के थ्रू किए जाते हैं. आपकी भी ऑनलाइन क्लास दी गई थी, वो भी इंटरनेट के ही जरिए होती है. आपकी गूगल क्लासरूम में वीडियोस अपलोड होती हैं, आप गूगल क्लासरूम में होमवर्क करते हैं, वो भी इंटरनेट के जरिए ही यूज करते हैं. आईएसपी. आईएसपी क्या है? आईएसपी एक अब आगे हम ये आईएसपी क्या है, ये इंटरनेट के पार्ट्स हैं. आईएसपी की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है? कंपनी दैट provides internet connection and services to individual organization. ISP जो कंपनी को प्रोवाइड करती है इंटरनेट कनेक्शन और सर्विसेज जो इंडिविजुअल हो, अलग अलग हो, अलग ऑर्गेनाइजेशन हो. किस तरह से आगे बताती हूँ. इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग एक्सेस द इंटरनेट, ISPs may also provide software packages such as browsers, email accounts, and a personal website or a home page. देखें, ISP ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहे हैं ये ISP है. ठीक है, पीसी से हमारा जो होता है जैसे वेबसाइट्स वगैरह कुछ भी हैं वो आईएसपी के पास जाती है. आईएसपी हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है. इंटरनेट किस तरह से प्रोवाइड करता है? आपकी डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं. सॉफ्टवेयर मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सॉफ्टवेयर वो जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील करते हैं, यानी कि हम वो कंप्यूटर के अंदर होता है. सच है ब्राउजर. व्हाट इज ब्राउजर? ब्राउजर वो होता है जैसे कि अगर मैं गूगल क्रोम पे जाके कोई पेज ओपन करती हूँ या कोई गेम्स की या कोई वीडियोस की, कोई भी पिक्चर्स की, तो जो मल्टीपल पेजेस आते हैं वो ब्राउजर होते हैं. अब ब्राउजर पे ईमेल अकाउंट्स भी हो सकते हैं. ईमेल अकाउंट्स कैसे? जैसे कि हम अपने गूगल के अकाउंट्स बनाते हैं जीमेल के, ठीक है, gmail.com या फिर है ना
yahoo.com, इस तरह से एक नाम होते हैं। अगर आपको ना पता हो तो आप प्ले स्टोर यूज करते हैं तो प्ले स्टोर में साइट पे भी आपका जीमेल अकाउंट लिखा हुआ होता है। एंड पर्सनल वेबसाइट, वेबसाइट क्या होती है? वेबसाइट बहुत बहुत सी तरह की होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मैं किसी वेबसाइट पे जाती हूँ, तो जो जिसकी ये वेबसाइट होती है वो पर्सनल होती है। अगर मैं कार्ड के जरिए अपनी बुकिंग करवाती हूँ, ऑर्डर्स देती हूँ, तो वो ऑर्डर सामने वाले यूजर के पास जाता है, जो उसका पर्सनल वेबसाइट होती है। और होम पेज मीन से जो मेन पेज होता है, जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभी हमें वेलकम दिखाई देता है, या हम यूट्यूब ओपन करते हैं तो हमें यूट्यूब में फर्स्ट पेज नजर आता है, या फिर हम फेसबुक ओपन करते हैं तो उसमें भी हमारा होम पेज होता है, यानी कि हमें होम की तस्वीर भी दी जाती है, यानी कि होम का छोटा सा आइकन होता है। तो जो मेन पेज होते हैं उसको होम पेज कहा जाता है। और आईएसपी इन सब चीजों को एक साथ एक्सेस करवाता है, इंटरनेट को प्रोवाइड करता है। www.com, www. हम सर्च करते हैं किस तरह से कोई भी चीज बताने के लिए, जैसे मैं आगे आपको खुद एक्सप्लेन करूंगी। www की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब इज द यूनिवर्स ऑफ नेटवर्क। ये एक पूरा यूनिवर्स है नेटवर्क का, यानी कि इसमें जैसे वर्ल्ड की सारे नेटवर्क एक साथ कनेक्ट होते हैं। एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, लोगों की नॉलेज, लोगों के काम, ह्यूमंस के जो भी हैं, ये सारे एक साथ नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्ट होता है। जैसे कि देखिए पिक्चर्स में दिखाया गया है, कंप्यूटर, इंटरनेट लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है कंप्यूटर, 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 यानी कि कनेक्टिंग कंप्यूटर, एक दूसरे से इंटरनेट कनेक्ट करवा रहा है। लेकिन अगर डब्ल्यू डब्ल्यू की बात करूं तो कंप्यूटर के साथ लोगों को भी एक साथ कनेक्ट किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे देखें, लड़का है और गर्ल है, मैन है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कनेक्टिंग पीपल। डब्ल्यू डब्ल्यू का मतलब है कि लोगों को आपस में कनेक्ट करवाता है। वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर क्या है? आगे पढ़ते हैं। A web browser or simply browser is an application used to access and view websites. वेब ब्राउजर सिंपल लैंग्वेज में ब्राउजर है, ये एक एप्लीकेशन के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग वेबसाइट को व्यू करते हैं, यानी कि देखते हैं। कॉमन वेब ब्राउजर, जो आम वेब ब्राउजर है, इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोर, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम तो हर किसी को पता होता है कि गूगल क्या है। अब देखिए वेब ब्राउजर में यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई गई है। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का मतलब है जैसे कि किसी चीज से आना, निकालना, जैसे कि मैक, एप्पल, विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड। एंड्रॉयड भी आपको पता है आपके मोबाइल में होता है, मैक भी पता है एप्पल में होता है, विंडो पीसी में होता है, लिनक्स में भी आपको ना पता हो, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन इससे जो चीज आती है ब्राउजर, जैसे कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ओपेरा, इंटर्न, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब चीजें क्या है? वेब ब्राउजर है। वेब पेज, अब वेब पेज क्या है? वेब, a web page or a web page is a document commonly written in HTML that is viewed in an internet browser. एक वेब पेज है, जैसे कि अगर वेबसाइट्स कुछ प्रोग्रामर्स क्रिएट करते हैं तो वो उस वेब पेज को HTML पे रिटर्न करते हैं, रिटर्न मीन्स लिखते हैं, ठीक है। फिर जब वो एक कोड लिखते हैं ना, तो हमें इंटरनेट ब्राउज के जरिए वो वेब पेज दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कार की पिक्चर्स देखनी है तो मैंने सर्चिंग पे कार्ड्स लिखी, लेकिन उस कार्ड्स में बहुत सारी पिक्चर्स आती हैं, उनके नेम्स आते हैं, उनकी डिटेल्स आती हैं। तो ये किस तरह से क्रिएट किया जाता है? ये HTML पे क्रिएट किया जाता है। और जब HTML में हम पीछे से काम करते हैं और हमें सामने से जो दिखाई देता है उसको वेब पेज कहते हैं। A web page can be accessed by entering a URL address into a browser address bar। URL का मतलब कि यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर एड्रेस के जरिए, यानी कि जो हमारा मेन एड्रेस होता है
जैसे कि www.facebook.com, www.instagram.com। ठीक है, जब हम टाइप करते हैं ब्राउजर में तो वो वेब पेज, मेन पेज ओपन हो जाता है। वेब पेज में कंटेंट, वेब पेज के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। टेक्स्ट यानी कि लिखा हुआ होता है, ग्राफिक्स यानी कि पिक्चर्स होती हैं, एंड हाइपरलिंक। हाइपरलिंक्स का मतलब है लिंक्स। जैसे कि अगर हम यूट्यूब पे वीडियोस के लिए लिंक्स अपलोड करते हैं तो सेम इसी तरह हाइपरलिंक्स भी इसी को कहा जाता है। वेबसाइट, सिंपल लैंग्वेज में वेबसाइट हम कहते हैं कि किसी भी प्रोग्रामर को कहा जाए कि मुझे वेबसाइट्स बना के दे, तो उस वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेज होते हैं। फॉर एग्जांपल होम पे, हम जब वेब पेज पे जाते हैं, मतलब होम पेज में जाते हैं। ठीक है, मैं सिंपल से एक मिसाल दे देती हूँ, एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर आप फेसबुक ओपन करते हैं तो आपका पहले होम पेज आता है। फिर अगर आपको मैसेजेस करना होता है तो आप मैसेंजर के मैसेजेस वाले आइकन पे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई पिक्चर अपलोड करनी होती है तो आप उस पेज पे जाते हैं। और अगर आप अपने व्यूज में जाना चाहते हैं, जहाँ पे आपके नेम्स, आपकी डिटेल्स, आपकी फ्रेंड लिस्ट वगैरह होती है, तो आप वहां जाते हैं। ठीक है, तो जो कलेक्शन होता है, वो ये अलग अलग चीजें एक साथ जो मिलके कलेक्शन बनाती है, वो वेबसाइट के जरिए ही बनाई जाती है। अब मैं इसको रीड करूंगी। वेबसाइट ऑल्सो रिटर्न एज अ वेबसाइट। वेबसाइट को वेबसाइट भी कहा जाता है। इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। इसमें बहुत सारे कलेक्शन होते हैं वेब पेजेस के, यानी कि एक से ज्यादा पेज एंड रिलेटेड कंटेंट, यानी कि एक दूसरे से मिलते जुलते, दैट इज आइडेंटिफाइड बाय अ कॉमन डोमेन नेम एंड पब्लिश ऑन एट लीस्ट वन वेब सर्वर। बहुत सारे कॉमन नाम होगा और वो एक ही वेब सर्वर के थ्रू डाला जाएगा जिसमें मल्टीपल पेजेस होंगे। ठीक है, ये एग्जांपल मैंने आपको दी है फेसबुक की। URL, यूआरएल क्या है? URL short for यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेलेटर। लोकेलेटर यानी कि इसकी फुल फॉर्म है इंक्लूड्स द प्रोटोकॉल x.http, ftp, the domain name और IP address and additional path information, folder and file। किस तरह से, देखिए सिंपल से लैंग्वेज में मैं डेफिनेशन को डिस्क्राइब करती हूँ कि अगर आपको स्नैपचैट ओपन करनी है अपने पीसी पे, ठीक है, तो आप लिखते हैं www.snapchat.com। सेम इसी तरह देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है HTTP। ऑटोमेटिक हमें URL दे देता है जब हम टाइपिंग कर रहे हो, तो हमारी ये लोकेशंस के उस हिसाब से होता है। ठीक है, फिर व्हाट इज टीच टारगेट, अगर मैंने लिख दिया व्हाट इज कंप्यूटर तो ये इसमें आ जाएगा। ये हमारा डोमेन है। ठीक है, डोमेन, द डोमेन नेम यानी कि, और IP एड्रेस, डोमेन को क्या कहा जाता है? IP एड्रेस .com। ठीक है, फिर स्लैश लगा के ग्लोसरीज यानी कि रास्ता, फाइल, फोल्डर, जो भी हमें फाइल ओपन करनी होती है, जो भी हमें फोल्डर ओपन करना होता है, हम वो अपने सर्च बॉक्स में इस तरह से लिख कर भी अपने URL को कहते हैं कि हमें वो फाइल्स तक पहुंचा दे। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेलेटर एक ऐसा रिसोर्स है जिसके जरिए हम अपने सही रास्ते पर जाके वो फाइल और फोल्डर ओपन कर सकते हैं। इंटरनेट के टॉपिक में आज ये था कि किस तरह से इंटरनेट के टाइप्स हैं। ठीक है, वेबसाइट, वेब पेज, वेब ब्राउजर, वर्ल्ड वाइड वेब किस तरह से आपस में कनेक्ट करता है। ISP क्या है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इंटरनेट किस तरह से PC से इंटरकनेक्ट होता है। इंटरनेट के एडवांटेजेस क्या हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक है। इंशाल्लाह स्कूल ओपन होंगी तो आपको आगे इस चैप्टर के रिलेटेड और भी समझाया जाएगा।